अजर, अमर, अविनाशी है। अजर का मतलब जर्जर अवस्था में नहीं पहुंचता, अमर का मतलब मरता नहीं कभी, अविनाशी का मतलब विनाश नहीं होता। पहला सिंबल उसका विनाश नहीं होता। दूसरा सिंबल वो घटता बढ़ता भी नहीं है, एक रस है। तीसरा सिंबल वो सर्वव्यापक है। तीसरा सिंबल वो सर्वव्यापक है। अब सर्वव्यापक कौन है? नजर उठा कर देखिए, हम जिन जिन का भी नाम गिनेंगे, चक्की इतिहास में किसी का गिने, ब्रह्मा का गिने, शिव का गिने, विष्णु का गिने, हम किसी कबीर साहिब का गिने, हम किसी राम का गिने, किसी कृष्ण का गिने, तो सबके पीछे निशान लगा हुआ है, ये काशी के वासी हैं, ये अमरनाथ के वासी हैं, ये फलानी जगह के वासी हैं। अरे जब वो वहां के वासी है तो यहां तो नहीं ना? सर्वव्यापक नहीं है। सर्वव्यापकता खत्म है कि नहीं? और सबके डेट ऑफ बर्थ पता है, सबके व्यास का पता है, और सबके विनाश होने का पता है। तो इनमें से कोई वो ऐसा नहीं है। कृष्ण जी महाराज ने क्या कहा अर्जुन को? अर्जुन, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि दहति पावते नैचेनम कलोदन्त्यापो न शोष्यति मारुते। आत्मा अजर है, अमर है, इसे ना अग्नि जला सकती है, ना इसे शस्त्र काट सकते हैं, ना दहती पावते, अग्नि नहीं जला सकते, ना शोष्यति मारुत, समुद्र गीला भी नहीं कर सकता। किसको? आत्मा को। और ये आत्मा का हमें दीदार हुआ है, आत्मा का पहला रूप दिखा। ये रूप दिखना, यहां कह रहे ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत्य, इस सच को सुकृत, एक दुष्कृत है, एक सुकृत। सुकृत का मतलब अच्छे कार्य, अच्छा कर्म। जब तुम इसके पाने का कार्य करोगे, सच को पाने का कार्य करोगे, इस निरंजन के दर्शन करोगे, तो क्या होगा तुम्हारे साथ? तुम्हारे सब दुखों का विनाश हो जाएगा। दुख भंजनम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिवाली कह रही है। सत्य सुकृत दुख भंजनम। अब वो सुकृत कार्य क्या है यहां समझा रहे हैं। बुधाचक्र, मूलाधार, हमारे शरीर के 9 द्वार हैं। 2 आंख, हमारे शरीर के 9 दरवाजे हैं। 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुंह, कितने? 7। एक लैट्रिन, एक पेशाब का। अब इन 9 दरवाजों में कबीर साहब ने कहा, चलते चलते पग थका नगर रहा 9 कोस। अरे ये 9 कोस रह गए बस परमात्मा तक जाने के। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है तुम्हारा। अरे बीच ही में डेरा किया, फिर कहो कौन को दोष, किसका दोष है? तुमने बीच में डेरा घेर दिया। रुक गए भाई बीवी के फेर में, रुक गए भाई पैसे के फेर में, रुक गए भाई मान सम्मान के फेर में, रुक गए प्रॉपर्टी के फेर में, रुक गए सुगंधी के फेर में, स्वाद के चस्के में, कहीं ना कहीं तो चले। तो फिर कहो कौन को दोष, किसका दोष है? तुम्हारा या मेरा? तो पहले मूलाधार में यहां जिन्होंने इन कमलों को बींध करके गए हैं, संतों की तालीम में उनका दर्जा है, लेकिन छोटा दर्जा है। ये नीचे के क्षेत्र, जिन्होंने इनको भी नहीं बींधा, जिन्होंने धर्मशास्त्रों को पढ़ पढ़ के गीत गाए हैं, संतों की तालीम में उनका कोई नंबर नहीं है। देखिए कमाल की बात, इसलिए कई जाति का पढ़ पढ़ पोथी जग भया पंडित भया। पोथी पढ़ पढ़ के पहलवान हो गए,
कोई नहीं पंडित भैया। अब यहां से चले, यहां क्या लिखते हैं ये? मूल चक्र गणेश वासा रक्त वरण जानिए। अब ये अभी हमने यह देखा, किसी ने 2 3 4 ने ये भी बताया कि मुझे लाल रंग का प्रकाश था, बताया ना, बताया ना, यहां बैठे थे। ये क्या है? ये हमारी ये सीमा है, यहां से नीचे कुछ नहीं है, केवल जप है। जप करते रहो, करते रहो, करते करते मर जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारी यहां से नीचे पिंड है, पिंड का क्षेत्र है जो अन्नमय कोश है। सारा संसार इनमें घूम रहा है, जितने ज्ञानी, जितने ध्यानी, जितने गुरु, जितने चेले, सब इसमें घूम रहे हैं। ज्यादा करें, नासिका से श्वास आ रही है, कोई इंगला देख रहा है, कोई पिंगला देख रहा है, कोई सुषमना देख रहा है। कहते हैं नाभि से श्वास उठी, यहां तक गई, इसमें कोई सोहम जप रहा है, कोई ओहम जप रहा है, कोई ओम जप रहा है, कोई कुछ जप रहा है, कोई कुछ जप। मूल चक्र गणेश वासा रक्त वरण, रक्त का रंग क्या है? और अभी प्रकाश देखा ना, कितनी लाल। तहाँ जानिए, और यहाँ का जो भूप है, जो राजा है यहाँ का, क्योंकि ये हमारा गुदा चक्र है, तो यहाँ किसका निवास है? गणेश जी का निवास है। लेकिन तत्व कौन सा मौजूद है? पृथ्वी का तत्व यहां मौजूद है। पृथ्वी की यहां खान है, क्योंकि जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, वेद कहते हैं जो पिंड में वो ब्रह्मांड में है। बट जो खोजे सो पावे, जो खोजेगा वही पाएगा। समझे मीरा बहन जी? हाँ, ये शरीर हमारा केवल खाने पीने का या दुनिया के भोग भोगने का एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि ये परमात्मा की वो कृति है जो बड़े भागों से हमें मिलती है। लेकिन इसकी समझ जिंदगी में कभी आ जाए, कोई दे दे तो दे दे, नहीं तो सब फाइल बंद चली जाती है। क्या सर? मूलाधार गणेश जी यहाँ के राजा है। किलियन उनका जाप है। हमने देखा है, जो माता के पुजारी अगर कोई यहाँ है तो मैं उनकी भी बात बता रहा हूँ। माता के पुजारियों का जाप भी क्लिंग शब्द है। आप शास्त्रों को उठा लीजिए, जब माता का जाप करते हैं आदिशक्ति का, तो क्लिंग 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 क्लिंग, और इस शब्द में खो जाते हैं। इसमें खोने के बाद इससे आगे नहीं जा पाएंगे। अब यहां से ऊपर गए, इंद्रिय चक्र में आए, तो यहां क्या लिख रहे हैं? स्वाद चक्र ब्रह्मादिवासा जशावित्री ब्रह्मा रहे। यहां कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा का काम क्या है? उत्पत्ति सृष्टि की। तो यहां ब्रह्मा जी निवास। अब ब्रह्मा यहां निवास है यहां का, और इसका जाप क्या है? ओम। कौन सा जाप है? ओम। और सारे ब्रह्मांड में ओम का ही शोर हो रहा। और यहां कौन सा तत्व है? जल तत्व। यहां जल तत्व है, पृथ्वी जल।
फिर हम आए नाभि में, यहाँ का तत्व है अग्नि। फिर हम आए हृदय में, यहाँ का तत्व है वायु। फिर हम कंठ में आए तो यहाँ का तत्व आकाश। अब इन पांचों तत्वों से, एक एक तत्व से पांच पांच चीजें हमारी बॉडी में बनती है।